इस तरीके की कसाय और योग के साथ चेतना की शक्ति, जिसको आगम ग्रंथ कहते हैं, कसायानुरंजित योग प्रवर्तिर्लेश्या, अंदर के परिणाम है। कसाय से रचे पचे मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति होती है, उसमें चेतना की जो अनुमोदना होती है, उससे कर्म का बंध होता है। अब वो एक सोचता है पेड़ काट दें, दूसरा सोच रहा है कि एक पूरी की पूरी डगाल काट दो, इसमें जितना खाना होगा खा लेंगे, बार बार कौन चढ़ेगा उतरेगा, उसके बाद देखा जाएगा। तीसरा सोचता है ये पूरी बड़ी शाखा ना काट करके इसकी एक डगाल काट दो, एक डगाल से अपना पेट भर लेंगे, बाकी काहे को छोड़ो, हाथ लगाओ। तो वो एक डगाल काटना चाहता है। उस डगाल में बहुत सारे फल हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ पक गए हैं, कुछ पकने को तैयार हैं। फलों की अलग अलग प्रकृति है, लेकिन उसके मन के अंदर भाव तो आ ही गया कि ये पूरी शाखा ना काट करके एक डगाल खा लें। 6 पथिक हैं, 6 के 6 को भूख लगी है, सब अपने अपने तरीके से दुनिया देखते। चौथा सोचता है क्या डगाल वगाल काटना, इसमें से एक टहनी तोड़ लेते हैं, एक टहनी में 7-8 आम लगे हैं, 4-5 तो खा ही लेंगे, 2-3 किसी को दे देंगे। तो उसके टहनी तोड़ने का भाव हुआ। इसके ऊपर 5वें नंबर का जो पथिक है वह सोच रहा है क्या टहनी तोड़ना, इसमें से 4 फल तोड़ लो, 4 की तो भूख है ही, तो 4 खा लेते हैं। तो 4 तोड़ने के बारे में 5वें नंबर का व्यक्ति सोच रहा है। और 6वां सबसे छोटा सोचता है तोड़ के क्या खाना, नीचे गिरे तो पड़े हैं, इन्हीं में से 5 उठा लेते हैं और इसी को खा लेंगे, इतने ही में पेट भर जाएगी, ये वृक्ष सदा सुहागन बना रहेगा, पीछे वाले के काम आएगा। इसको 6 अलग अलग प्रकृति है, वस्तु एक है, परिस्थिति एक है। प्रकृति 6 अलग अलग है। एक व्यक्ति पूरा पेड़ काटना चाहता है, विश्वास का पेड़ लगा है, विश्वास के पेड़ में आपने भी किस किस का विश्वासघात किया है आप देखिएगा। महाराज हम तो बहुत शरीफ हैं, हमारे खानदान में हमने कभी किसी का पैसा नहीं मारा। हाँ, प्राथमिक दशा में जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो आपको भी आपके विश्वासघात का असर अपने जीवन में दिखाई देगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने कभी किसी का पैसा नहीं मारा, लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम मिलेंगे, विश्वासघात करने वाले जरूर मिलेंगे। और जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जिनके जीवन में व्यसन होते हैं, जिनके घर में एक भी व्यसन है, जैन शासन कुछ व्यसनों को छोड़ने के लिए हमेशा से उपदेश देता रहा। मद्य मांस मधु का त्याग करने के लिए मना किया, मतलब त्याग करने के लिए कहा, पर स्त्री गमन के लिए मना किया। जैन शासन ने वैश्य गमन के लिए मना किया, शराब पीने के लिए मना किया, शिकार खेलने के लिए मना किया, जुआ खेलने के लिए मना किया। इन सब चीज़ों से आदमी के धन का अपव्यय होता है और आदमी को यही सब पसंद है। लेकिन जैन शासन एक स्वस्थ समाज की निर्माण में जो आचार्यों ने भूमिका लिखी है, उसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, वैश्य गमन नहीं करता, पर स्त्री गमन नहीं करता, उसके शिकार नहीं करता, उसके जीवन में कभी कोई विप्लव नहीं आता। आप इसमें से हो सकता है कुछ ना करते हो सकता है एकाध करते हो। आप अगर एकाध भी शौक पालते हैं, फिर आपके घर के अंदर समृद्धि नहीं दिखेगी, ये बात तय मानिए। घर में एक छोटा सा बच्चा भी जुआरी निकल जाए तो घर ही का पैसा निकलता है किसी ना किसी तरीके से। और जुआ खेलने के तरीके कई हो सकते हैं, कुछ MCX में जुआ खेल सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कुछ शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, कोई सीधा सीधा पत्ती 3-2-5 रमी और जो भी होता होगा वो सब आप कर सकते हैं। जुआ तो खेलते हैं। महिलाओं के मन के अंदर भी इस तरीके की आदत रहती है, जब कभी किटी पार्टी जाती हैं एक आध बार तो हाथ साफ कर ही लेती हैं, बोले जब पुरुष करता है तो अपन काय नहीं कर सके। महिला किस बात में पीछे है आज बताओ, जब वो कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं। तो दुनिया के सारे पाप आजकल
महिलाओं के ग्रुप में कर लेती हैं, पुरुष के ग्रुप में कर लेता है। पहले मिलके करते थे, तरह तरह की प्रकृति वाले लोग कहाँ कौन कैसे मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन विश्वास का पेड़ आप किसी न किसी का तो तोड़ते हैं। आपने धरती ऐसी गजब की आपको फल फूल देती थी, अन्न देती थी, आपने उसका विश्वास तोड़ा। धरती ने अपनी छाती पर हल चलाने की अनुमति दी, तुमने छाती के साथ, उसकी छाती पर हल के साथ जहर घोल दिया। ऐसे पेस्टिसाइड डाले पूरी धरती पे कि धरती चेतना से शून्य हो गई। धरती ने क्या सोचा होगा कि ये बच्चा मेरे बिना तो जी ना पाएगा, इसको अन्न चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, खाने के लिए अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए हैं, कहाँ से पैदा करेगा। धरती ने अपना पूरा सीना खोला, ले बेटा इस छाती पर हल चला। तुमने हल भी चलाया और हल चलाने के साथ साथ उसमें नमक भी मल दिया। पेस्टिसाइड इतने गहरे गंभीर होते चले गए, धरती रोज तड़पती रही, मरती रही, चेतना शून्य होती रही। हम नए नए आविष्कार करते रहे, नए नए आविष्कार करके नए नए पेस्टिसाइड बनाते रहे, नए नए बीज बनाते रहे, नए नए जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स बनाते रहे। हम परिवर्तन लाते रहे, परिवर्तन इतना आ गया कि जिस अन्न को खाकर के ताकत बढ़नी थी, उसी अन्न को खाने के कारण गले का कैंसर हो गया। उसमें धरती कहती बेटा मेरी गलती नहीं है, तुमने जो मेरे अंदर डाला वो अंदर से जाकर के इस गेहूं में समा गया, दाल में, मूंग में, मोठ में, बाजरा में, भिंडी में, मिर्ची में, परवल में, टिंडा में, लौकी में, कद्दू में, हर चीज में ये चीज समा गई। आज आप हर चीज पेस्टिसाइड वाली खाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।